नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। मैं एनआर मनोहर। खबरों में बात करेंगे किसानों की नाराजगी की। विद्युत दरों में बढ़ोतरी को लेकर किसानों का हल्ला बोल। दातारामगढ़ तहसील के पचार गांव में आज किसानों ने विद्युत ग्रेड पर धरना दिया। कोरोना संकट के बीच घरेलू विद्युत बिलों की बढ़ोतरी व किसानों को मिलने वाली सीधी सब्सिडी समाप्ति करने पर आज किसान नाराज हो गए और पचार गांव के विद्युत ग्रेड पर धरना दिया। आज पचार गांव के किसानों ने विद्युत ग्रेड के बाहर धरना देकर अपनी नाराजगी प्रकट करी। वही 7 सितंबर को अभियंता कार्यालय खाचरियावास की ओर कूच करने का ऐलान भी किया। आज किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्युत बिल माफ करने व सब्सिडी पुनः चालू करने की बात कही। आइए बात करते हैं किसानों से व विद्युत अभियंता से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मैं दातारामगढ़ तहसील के पचार गांव में हूं और आप देख सकते हो कि मेरे सामने जो नजर आ रहे हैं ये गांव के किसान हैं, मजदूर है, गरीब है। और जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है और किसानों को मिलने वाली सीधी सब्सिडी की समाप्ति की सरकार ने घोषणा करी है, उसके बाद में स्थानीय है वो किसान नाराज हो गए और आज विद्युत अभियंता कार्यालय के बाहर पचार की ग्रेड पर यहाँ पर इन्होंने धरना दे दिया है। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के किसानों से और जो सामाजिक तौर पर यहाँ की जो आवाज उठाते रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? गोपाल सिंह। गोपाल जी, अगर देखा जाए तो आप लोगों ने गांव पचार में आसपास के क्षेत्र में जिला स्तर पर भी आपने किसानों की आवाज उठाई है। आज जिस तरीके से किसानों को मिलने वाली सीधी सब्सिडी है, बताया जा रहा है कि अब वो नहीं आ रही है, अकाउंट में नहीं आ रही है और इस बार कोरोना के बाद में जो बिलों की बढ़ोतरी है वो भी ज्यादा हो गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए जी, अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से कलेक्ट्रेट को 3 बार इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दे दिया। भाई आप राज्य सरकार तक इन मांगों को पहुंचाओ। इसमें हमारी प्रमुख बिजली के लिए जो बिजली संबंधित है वो 5 मांग है। एक तो कोरोना काल के कारण 6 महीने का सभी श्रेणियों का बिल माफ होना चाहिए, ये मांग थी। एक जो BCR के नाम से जनता पर जो लूट जारी है उसको बंद किया जाए। एक जो सरचार्ज के नाम से, स्थायी शुल्क के नाम से 3 गुना 4 गुना बढ़ाई है वो वापस ली जाए। एक जो किसानों की पिछली सरकार ने संघर्ष के बल पर किसानों ने लड़के 10,000 साल की सब्सिडी ली थी, वो इस सरकार ने 1-2 महीने में दी, बंद कर दी। उन मांगों को लेकर ये 5 मांग है हमारी। इसके लिए हम बड़ा आंदोलन की तैयारी करें। अभी पूरे सीकर जिले में जितनी भी पंचायत में 33 की ग्रेड है उन पर 7 तारीख का प्रोग्राम है। पचार बड़ा गांव है, इसलिए हमने 5 तारीख को तय की है। इसलिए आज ये धरना हम ज्ञापन देंगे यहाँ के अधिकारी को, मुख्यमंत्री के नाम इन 5 मांगों को लेकर। अगर ये मांगे हमारी नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन पहले PN ऑफिस पर जाएंगे, फिर SC ऑफिस पर जाएंगे, फिर अगर वहाँ भी अगर नहीं मानी गई तो हम राजस्थान लेवल पर इसको इन मांगों को लेकर किसान सभा की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हो कि अभी किसानों ने यहाँ पर धरना दिया था पचार गांव में और उसके बाद में यहाँ पर एक ज्ञापन भी दिया गया है। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी किसानों की तरफ से आप लोगों को एक ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें स्पेशली है सब्सिडी को लेकर है, विद्युत दरों की जो बढ़ोतरी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी सर, किसानों की मांगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा इसमें और इनकी जो भी मांगे हैं वो उच्च अधिकारियों को जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएगी और इनकी समस्याओं का समाधान कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक 7 तारीख को जो है इनका एक घोषणा कर दी है बड़े स्तर पर। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 7 तारीख को भी ये करेंगे, उसके अलावा जिला स्तर पर भी करेंगे। तो पूरा डिपार्टमेंटली आप इसको किस नजरिए से देखते हो? एक क्योंकि आप विद्युत अभियंता के तौर पर यहाँ पर ये पूरा जिम्मेदारी संभाल जी, ये इनका जो कदम है ये इनके लेवल पे तो ठीक है कि जो इन पे विद्युत दर जो बढ़ाई गई है वो कोरोना की वजह से भी कुछ बिलों के अंदर बढ़ोतरी हुई थी और जो अपने टैरिफ बढ़ गए अभी थोड़े दिन पहले विद्युत की दरें बढ़ी है, उस वजह से भी विद्युत बिल में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और इसका कुछ समाधान निकालने की जो भी है पूरी कोशिश। जैसे किसानों
किसानों को मिलने वाली जो सीधी सब्सिडी थी पिछली गवर्नमेंट में आ रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है कि इस गवर्नमेंट ने है उसको मतलब सीधा देना बंद कर दिया है? ये क्या सिस्टम है? पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसमें 833 रुपए की सब्सिडी जो आती थी, वो भी जब ये नई गवर्नमेंट बनी थी उसमें तो शुरू में कुछ बिलों में तो आई थी, लेकिन वो सब्सिडी फिर बाद में बंद कर दी गई थी। वो अपने राज्य सरकार का निर्णय है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसानों का इस कोरोना संकट में गलत हुआ उनके साथ, जैसा आप डिपार्टमेंटली भी सोचते हो ऐसा कि भाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इनको बंद नहीं करके? जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखो हाई लेवल पे मुख्यमंत्री लेवल पे जो बनती है, हमारा काम उनको इम्प्लीमेंट करना है। एक आरोप लगता है विद्युत डिपार्टमेंटली पर कि जो फर्जी वीसीआर का मामला आता है, अभी मैंने एक कवरेज में खाटू श्याम जी गया था, वहाँ पर एक किसान ने आरोप लगाया कि भाई उन पर फर्जी वीसीआर हुआ है, और जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम लोगों को मुकदमा का डर दिखाया जाता है। ये पूरा में इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई नजर आती है? जी, पूरे मामले में ये मैं कहना चाहूँगा कि जो वीसीआर भरी जाती है तो उसमें बाकायदा सबूत होने के बाद में ही जो फोटो वगैरह ली जाती है, वीडियोग्राफी बनाई जाती है, उसके बाद में ही वो वीसीआर भरी जाती है। यदि फिर भी किसी को भी उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि वो गलत है तो उसकी वो आगे अपने जैसे एसी साहब के पास में, एन साहब के पास में, एक्शन साहब के पास में वो उसका समाधान करवा सकता है और उसको सेटलमेंट में लेके भी कुछ राशि कम की जाती है। एक आम मजदूर, गरीब मजदूर है, मनरेगा में काम करता था, कोरोना संकट में पूरी तरह से त्रस्त हो गया, रोजगार छिन गए, बेरोजगारी बढ़ गई, उसके बाद में भी विद्युत की दरें बढ़ी है। अगर मान लीजिए कि अभी जो किसान सभा है या आम लोगों ने एक ऐलान कर दिया है, कुछ लोग तो बिलबंदी की भी बात कर रहे हैं, ऐसे में उनकी चिंता है कि उनका कोई कनेक्शन नहीं काट दिया जाए। ऐसी कोई आप लोगों के डिपार्टमेंटली कभी चर्चा होती है कि उनको किस तरह से राहत देने की बात की जाती है ऐसे जो गरीब लोगों को? जी, अभी देखो जो राज्य सरकार के जो नियम है उस हिसाब से जो भी बिल आते हैं, अभी देखो कनेक्शन काटने की कोई कार्रवाई है नहीं, उपभोक्ताओं को अपील की जा रही है कि अपने ज्यादा से ज्यादा बिल ऑनलाइन जमा करवाए जाए और डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग। कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा मीटर बाहर लगाए जाते हैं, कुछ को अंदर लगा दिए जाते हैं मीटर, ऐसा क्या है मामला? उच्च अधिकारियों के नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब निर्देश दिए जाते हैं कि विद्युत शिरकत को रोकना है तो उसके हिसाब से जब पूरी टीम बना के एक जहाँ पे ज्यादा चोरी चल रही है उनके मीटरों को थोड़ा बाहर लगा दिया जाता है परिसर से, जिससे कि वो चोरी बंद हो सके। सर, इससे कोई चोरी रोकी जा सकती है? जैसे उम्मीद ऐसा है कि जैसे वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मकान के अंदर यदि मीटर लगा लिया जाए तो उसमें छेड़छाड़ हो भी सकती है, मान लो कर भी सकते हैं, लेकिन यदि अपन बाहर लगा देंगे उसको तो उसमें थोड़ा कम चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, गरीब मजदूर किसान है, उसके साथ साथ अभी एक आप लोगों ने एक धरना भी दिया है, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या रहेगा? मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे और लड़ेंगे, लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, लड़ाई को आगे और बढ़ाएंगे। तो बस ये आप किसान, आपने एक लंबा वक्त देखा होगा, इतना संकट का दौर, इतना बुरा वक्त आपने पहले कभी अपने जीवन में देखा है कि बिल इतने महंगे हो गए हैं, लोग परेशान हैं, किसानों को सब्सिडी मिल रही है वो बंद हो गई है? अब कई ऐसे सारी तो सरकार की जो इस नीति से या सरकार की जो योजना से उनसे नाराज हो? खूब नाराज था। चावला का तो बात दिन नहीं कम रोटी लागू कर दी सरकार, चावला बात ग्रामीण का माए बंद कर दिया। एक युवा होने के नाते आप देख सकते हो कि आज पचार गांव में है, एक धरना हुआ है, 7 तारीख को और ऐलान कर दिया गया है। आम उपभोक्ता भी परेशान हो गया है क्योंकि बिल बढ़ गए हैं। एक युवा क्या सोचता है सरकार की इस नीति के बारे में? देश में व्याप्त कोविड-19 कोरोना महामारी की आड़ में प्रदेश की सरकार ने किसान भूमिपुत्र को की ही लूट को नहीं बल्कि मनरेगा मजदूरों, बेरोजगार युवाओं आदि के साथ धोखा किया है। कोरोना महामारी की आड़ में किसानों की 10,000 की सब्सिडी को समाप्त करके घरेलू बिजली बिलों की वृद्धि करके सरकार की इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता सड़कों पर आएगी। आम लोगों को भी एक बड़ा झटका लगा है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, किसानों की तो हालत और ज्यादा खराब है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो बहुत बड़ा झटका लगा, हमारा डीपी चोरी हो गई, आज 9-10 दिन हो गए, को सुनाई नहीं करते। डीपी चोरी होगी मतलब? डीपी के में से तार निकाल के ले गए, रात को पता नहीं कब जब आपके खेत पर लगी हुई डीपी से नहीं तो कितने दिन पहले की घटना है ये? 10 की बात
8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन में आप लोगों की, जब आपने विद्युत अभियंता से बात करी तो उनका क्या फैसला है? एक और समस्या सामने आई है कि यहाँ के जो किसानों को दी जाने वाली है ट्रांसफर है वो चोरी हो गया है। उसके बाद में ये लोगों ने कंप्लेन भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं हुआ है। पीने के पानी की समस्या आ गई है। अगर जिस तरह से आप अभी एक मामला सामने आया है कि एक डीपी जो है वो चोरी हो गई है, लेकिन अभी तक 8 दिन होने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। बिल नहीं चुकाने की कैपेसिटी होगी तो फिर डीपी चोरी करके बिल भरेंगे या तो, जब आज किसान के पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ से भरेगा? और हर 6 महीने से सरचार्ज, कोई भी चार्ज लगा करके बिल बढ़ते जा रहे। बिल कभी सब्सिडी में ले ली गई है और बिल बढ़ते जा रहे। और 6 महीने से किसान की कोई भी खेती की कीमत नहीं बढ़ती है। अनाज की जो रेट होती है 6 महीने से नहीं बढ़ती है। किसान की रेटें तो वो रहती है और बिजली पर दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं, चाहे कोई भी सरकार है। गहलोत साहब ने भी सब कुछ किसानों का जो अधिकार था वो छीन लिया गया। अब किसान बेचारे रोड पे नहीं सरकार से नाराजगी है आपकी? सरकार से भरपूर नाराजगी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ इन्होंने एक नाराजगी प्रकट करी है और साथ ही बड़ी संख्या में पचार गांव, दातारामगढ़ का राजस्व गांव है यहाँ पर, और यहाँ पर किसान इकट्ठे हो गए, आम लोग इकट्ठे हो गए हैं। जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी है समाप्त हुई है, और यहाँ पर एक मामला विद्युत चोरी का भी आया है। यहाँ की ग्रेड से या यहाँ के जो डीपी जो इनको ट्रांसफर दिया जाता था वो भी चोरी हो गया। उनकी कंप्लेन होने के बाद में भी इनका समाधान नहीं है। लोगों की नाराजगी है। धरना कितनी देर चलेगा ये देखना होगा। साथ ही अगला कदम इनका क्या रहेगा ये भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं नाम मनोहर, महेंद्र सिंह की डीडी लाइव। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखिए चैनल डीडी लाइव, सच की आवाज।